हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज 10th क्लास में लेक्चर 5 कर रहे हैं और आज का टॉपिक रहेगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और इन शॉर्ट में से बीपीटी भी कह देते हैं। इसके स्टेटमेंट देखिए क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ऑलमोस्ट सम में एक्सरसाइज 6.1 में तो कम्प्लीटली और बाकी क्वेश्चन में भी इसका यूज है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए। इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रा पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। क्या कह रहा है ये? अगर किसी ट्राइंगल में, अगर किसी त्रिभुज में ए बी सी में अगर किसी लाइन के पैरेलल लाइन खींची जाए, मान लो बीसी के ही पैरेलल लाइन खींची जाए और वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को दो पॉइंट्स पे कट करे, ए डी ई और डी और ई पे ये पॉइंट कट करे, तो क्या है वो? द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये लाइन दोनों साइड्स को सेम रेशियो, सेम अनुपात में विभाजित करेगी। स्टेटमेंट देखिए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए यदि एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही रेशियो, सेम रेशियो कैसे? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये होल्ड करता है कब? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के अकॉर्डिंग, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? अगर किसी ट्रायंगल में किसी थर्ड साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए और वो बाकी दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे कट करे तो उन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनका रेशियो क्या होएगा? इक्वल। AD अपॉन DB किसके इक्वल आएगी? AE अपॉन EC को। अब इस थ्योरम को, इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे कि क्या वास्तव में ये रिजल्ट होल्ड करता है। देखिए कैसे करेंगे। हम इसको एक बार साइड में लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमने प्रूव करना है। किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल ऐसी है A B C और ये पॉइंट था D और ये E, ऐसे है ट्राइंगल। अब हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की रचना की क्या कि एक तो हमने BE को मिलाया, एक हमने CD को मिलाया और बाकी क्या किया हमने? E से एक परपेंडिकुलर खींचा पूरी लाइन AB पे, AB पे एक परपेंडिकुलर खींचा जिसे क्या नाम दे दिया? F। लंब डाला एक और उसे F नाम दे दिया। D से सामने वाली भुजा AC पे लंब डाला और उसे क्या नाम दे दिया? G। अब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें पता है जहां पे 90 डिग्री का कोण बना हो और उस ट्राइंगल्स के, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस प्रॉपर्टी का शो करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। इसमें ट्राइंगल्स हैं, उनका एरिया निकालेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राइंगल लीजिए ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी एरिया से ही डिनोट करें, ज्यादा से ज्यादा वो ऐसे लिख सकते हैं क्षेत्रफल ADE, बट एरिया लिख दीजिए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, त्रिभुज का एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ADE की बात करें, इस ट्राइंगल में दो हैं, ठीक है, दो लंब हैं। क्या है? दो लंब। अगर हम आधार AE लेते हैं तो हमारा लंब DG बनता है और आधार हम AD लेते हैं तो लंब हमारा EF बनता है। हम दोनों लेंगे, पहले एक देख लेते हैं। ये देखिए, पहले इसको EF को हम लंब माने तो EF किस पे लंब है? AD पे। 1/2 AD इंटू EF, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। हमने बेस AD लिया है तो इस बेस पे तो परपेंडिकुलर लंब हमारा क्या है? EF। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। दूसरी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, BDE। इस ट्राइंगल का एरिया आपको बेसिक थोड़ा सा याद कर लें कि अगर ट्राइंगल ऐसे है ABC और जब उसमें लंब की बात हो तो इस ट्राइंगल में लंब
बाहर आता है। इस ट्रायंगल में लंब परपेंडिकुलर क्या आता है, बाहर आता है, और ये इस ट्रायंगल की हाइट, ऊंचाई मानी जाती है। तो वही यहाँ पे है। ध्यान से अगर फिगर को देखेंगे तो बी डी ई ये ट्रायंगल बनती है, बी डी ई इधर वाली बनती है, सिर्फ इतनी इतनी, ये ट्रायंगल है बी डी ई। इसमें लंब हमारा ई एफ लेंगे तो आधार क्या बनेगा हमारा बी डी। ये ट्रायंगल एक बार इस तरह से है, ये आधार हो जाएगा और लंब जो सीधी है 90 डिग्री वाली लाइन है वही। तो इस ट्रायंगल में हमारा आधार क्या हो जाएगा बी डी, और लंब क्या हो जाएगा जो बाहर बन रहा है ई एफ, 1/2 बी डी इंटू ई एफ। लगाया वही फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, हाइट क्या है, वो बड़े ध्यान से देखनी है। जिस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो लंब है, और जिसके ऊपर बन रहा है वो आपका बेस है। अब इसका रेशियो निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 ए डी इंटू ई एफ अपॉन 1/2 बी डी इंटू ई एफ। 1/2 से 1/2 कट गया, ई एफ से ई एफ कट गया। क्या आंसर आ गया ये आपके पास, ए डी अपॉन बी डी। देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, ए डी अपॉन बी डी कह दो या डी बी कह दो, ठीक है। इसको तो रखिए एक पार्ट। अब दूसरे ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल एडी ही लेंगे, बताया था ना एडी ट्रायंगल में दो आधार हैं और दो लंब हैं। एक लंब हम ले चुके, अब दूसरा वाला काउंट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2 बेस। पहली बार बेस हमने एडी लिया था, अब बेस हम क्या लेंगे, एई लेंगे। एई अगर आधार लेंगे तो लंब क्या बनेगा, डीजी, एई इंटू डीजी। दूसरे ट्रायंगल ये वाली सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई, इसमें भी वही है कि इसमें परपेंडिकुलर बाहर बन रहा है। परपेंडिकुलर हम डीजी लेंगे क्योंकि यहां भी हमने डीजी वाला लिया ताकि डीजी से डीजी हमारा कैंसिल आउट हो जाए। जब लंब डीजी बात करेंगे तो आधार क्या बनेगा, इस ट्रायंगल का आधार सी डी ई का आधार क्या है हमारे पास, ई सी। बस ध्यान से आपने बेस और परपेंडिकुलर को ध्यान से देखना है। वही अब इनका भी रेशियो निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 ए ई इंटू डी जी अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी। कैंसिल आउट कीजिए, 1/2 से 1/2, डी जी से डी जी, क्या आ गया आपके पास, ये ए ई बाय ई सी आ गया। बट थोड़ा सा फर्क हो रह गया। देखिए हमने क्या निकाल दिया है, यहां तक हमने एडी में लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, बीडी में निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों का रेशियो निकाला। दूसरी वाली साइड की ट्राइंगल्स ली, एडी का ही दूसरे बेस दूसरे हाइट से एरिया निकाला, फिर सी डी का निकाला और उनका क्या लिया, रेशियो। एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूं। अब हमारे पास क्या रिजल्ट बच गया है, देखिए जो जो हमें चाहिए है वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ये क्या आया हमारे पास सॉल्व करके, ए डी बाय बी डी, ये आया सॉल्व करके। और दूसरा क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, क्या आया, ए अपॉन ई सी। दो चीजें आ गई हमारे पास। इन दोनों रिजल्ट से हम ये प्रूव करेंगे। हमने दिखाना है एडी और बीसी, हमने ये दोनों साइड बराबर दिखानी है, हमने राइट साइड बराबर दिखानी है। राइट साइड बराबर कब होगी, जब हमारी लेफ्ट साइड बराबर होगी। लेफ्ट साइड में देखो क्या है, ऊपर एडी है ऊपर एडी है, इक्वल हो गए। बात आती है नीचे, ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग हैं। अगर ये दोनों भी बराबर हो जाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ट्राइंगल कौन सी है, बी डी ई और सी डी ई। ये ट्राइंगल है बी डी ई और ये ट्राइंगल है सी डी ई। अगर ध्यान से देखो तो दोनों ही ट्राइंगल इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, ठीक है।
और हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अगर कोई ट्राइंगल सेम बेस पे है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर। वी नो दैट इफ टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, एक ही आधार पे हूं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, and between same parallel lines, then their area will be equal। अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पे हैं, यहाँ पे BDE और CDE एक ही आधार DE पे हैं। देखो ये ट्राइंगल ऐसे हैं, ये तो आपकी बनी हुई है BDE और ये आपकी बनी हुई है CDE, है ना, दोनों एक ही आधार DE पे और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर, इक्वल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। इन दोनों का एरिया बराबर है, तो इसमें चाहे ये पुट कर दीजिए, दूसरे में ये पुट कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 2 और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 3। डायरेक्ट भी कह सकते हैं, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से क्या आ जाएगा आपके पास, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। देखो ये कैसे आ गया है, ये वाली दोनों हमने लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर दिया तो हमारी राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर होगी। इसमें भी AD है, इसमें भी AD है, बराबर ही है। BD और CD को हम कह रहे थर्ड इक्वेशन से ये दोनों बराबर हैं, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड पूरी बराबर है। तो आंसर क्या आ गया कि हमारी राइट हैंड साइड क्या आएंगी, इक्वल। यही आपकी थेल्स थ्योरम है, यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। आपने सिर्फ ये देखना है कि लाइन पैरेलल कौन सी साइड की है और अपोजिट टू साइड्स के आपने क्या कर देने हैं, रेशो इक्वल कर देने हैं। अब देखिए क्या है, कुछ एक करोलरी हैं, उपप्रमेय हैं, यानी कि इन्हीं से रिलेटेड रेशो आती हैं। हमें उनका प्रूफ निकालने की जरूरत नहीं होती, उन्हें एज इट इज हम थ्योरम के बेस पे यूज कर सकते हैं। ये थ्योरम है करोलरी 1। 5 करोलरी है, 5 उपप्रमेय है। फर्स्ट क्या कहते हैं, AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC। अगर ये चीज होल्ड करती है, अगर आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होल्ड करती है, तो ये रेशियो भी बराबर होंगे। कैसे, AB पूरी लाइन अपॉन में BD छोटी लाइन, AC पूरी लाइन अपॉन में छोटी लाइन EC। रेशियो बराबर है, रेशियो का मतलब कैसे भी बराबर है, पहले छोटी ले लो बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी साइड, कैसे भी रेशियो बराबर है। तो एक ये कंडीशन है रेशियो की कि रेशियो बराबर होने तो ऐसे भी रेशियो बराबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वही वाले रेशियो बराबर हो। सेकंड क्या है, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। AB पूरी लाइन अपॉन में AD ऊपर वाली लाइन, AC पूरी लाइन अपॉन में AE ऊपर वाली लाइन। थर्ड देखिए क्या करोलरी है, DB अपॉन ADE इक्वल टू EC अपॉन AE। DB अपॉन AD EC अपॉन AE। अभी जो किया था उसके अपोजिट, अभी क्या किया था, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और अब क्या कह रहा है, DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। अपोजिट है बिल्कुल अभी वाली जो की थी। ठीक है, फोर्थ देखिए, DB अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC। DB छोटी वाली साइड अपॉन में AB बड़ी वाली साइड, EC छोटी वाली साइड अपॉन में AC बड़ी वाली साइड। सारे इक्वल हैं। रेशियो का मतलब किसी भी तरह से रेशियो इक्वल हो सकते हैं। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC, इसको पलट दो, DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। एक तरह से अब इसको भूल जाइए, ये तो हमने थ्योरम को प्रूव करने के लिए किया था। AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC, DB अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC। किसी भी तरह से सारे रेशियो क्या आएंगे, बराबर। हम छोटी लाइन ले रहे हैं तो दूसरी भी छोटी लाइन, और बड़ी लाइन ले रहे हैं तो बड़ी लाइन। कंपैरिजन सही होना चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC।
जस्ट यही कह रखी है कि हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या की थी, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यही की थी। अब क्या कह रहा है इन पांचों क्रोलियों में कि जब रेशियो की बात हो रही है तो रेशियो किसी भी तरह से बराबर हो सकते हैं, इसके अपोजिट भी हो सकते हैं, DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE, छोटी लाइन और बड़ी लाइन भी हो सकती है, रेशियो इक्वल होना चाहिए, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका अपोजिट भी हो सकता है, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE, किसी भी तरह से इक्वल हो, बस इनका रेशियो इक्वल होगा, ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है। अब हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स करेंगे कि अगर ये रेशियो में है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। दोनों ही यूज हो रही हैं पूरी एक्सरसाइज में, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज हो रही है वैसे इसका कन्वर्स, इसका विपरीत, इसका उल्टा भी यूज होता है। हमारे क्वेश्चंस आएंगे कि लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली हमें रेशियो प्रूव करने होंगे, और रेशियो इक्वल दे दिए होंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या करनी पड़ेंगी, लाइंस पैरेलल दिखानी पड़ेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। थेस थ्योरम का विपरीत कन्वर्स क्या कहता है, इफ अ लाइन, मैं प्रूव ही दिखा देती हूं आपको, A B C D E, अगर कोई लाइन ऐसी है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होंगे तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल ही होगी। हमने क्या प्रूव करना है, DE पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है, हमें दिया हुआ है, और हमें प्रूव क्या करना है कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, देखिए क्या है, हम प्रूफ को लेके चलते हैं। क्या दिया हुआ हमें, AD, हमने क्या कहा कि अपनी तरफ से मान लिया, उससे पहले हम कह देते हैं कि लाइन पैरेलल नहीं है। लेट अस अज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। देखिए हमने क्या प्रूव करना था, हमने क्या सिद्ध करना था कि ये लाइन इसके पैरेलल है। हम उल्टा मान के चलते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, कोई और लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल। तो ठीक है, हमने क्या कहा दिया कि DF है पैरेलल BC के। ठीक है, जो प्रूव करना था हम उसका अपोजिट मान के चल रहे हैं, और बाद में दिखा देंगे कि जो मानना था वो गलत मानना था, इसलिए प्रूव हमारा सही है। देखिए जरा क्या होल्ड करेगा, अगर DF इसके पैरेलल है देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हमने यही तो किया था, अगर लाइन पैरेलल है तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी कि अब हम इस लाइन को भूल जाए, ये तो हमारी लाइन पैरेलल है ही नहीं, हमारी तो लाइन ये पैरेलल है, तब रेशियो क्या हो गया हमारे पास, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। गिवन को इक्वेशन 1 नाम दे दिए, और ये हमारे पास क्या हो गया, 2। 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 की तुलना कीजिए। ध्यान से देखिए, दिया हुआ क्या है, AD बराबर बटे DB किसके बराबर है, AE अपॉन EC के, और ये भी तो वही है, AD अपॉन DB किसके बराबर आ गया, AF अपॉन FC के। हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हमारी राइट हैंड साइड बराबर होनी ही होनी है। तो यहां से क्या हो गया, AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC। बट अभी हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, हमने E और F को सेम दिखाना है। हमने क्या किया इसमें, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, अपनी तरफ से दोनों साइड 1 जोड़ दिया, इक्वेशन 1 नहीं, ओनली 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर AE अपॉन EC प्लस में 1 इक्वल टू AF प्लस FC प्लस 1। अपॉन में है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम लिया EC, ये क्या आ गया, AE प्लस EC, यहां एलसीएम लिया FC, AF प्लस FC। ध्यान से देखिए, AE और EC को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AE और EC को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, पूरी लाइन आ गई AC।
AF और FC को जोड़ेंगे तो AF और FC को जोड़ेंगे तब भी तो पूरी लाइन आ गई, क्या, AC। ध्यान से देखिए इसको, AC अपॉन EC इक्वल टू AC अपॉन FC, तो AC से AC कैंसिल आउट, क्या आ गया आपके पास, EC इक्वल टू FC, यानी कि EC और FC इक्वल हैं, ये A साइड और ये साइड इक्वल हैं। ये तभी पॉसिबल है जब E और F केवल एक ही पॉइंट हो। ठीक है, हमारा क्या आ गया है रिजल्ट कि EC किसके इक्वल है, FC के। अब कहें कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग पॉइंट ना होके एक ही पॉइंट हैं, तो क्या आ जाएगा, हेयर E एंड F आर कोइंसाइड, समपाती हैं, एक ही पॉइंट है, ये अलग अलग ना होके। तो हमने क्या माना था, हमने तो एक दूसरा पॉइंट माना था जो पैरेलल हो, इसलिए जो माना था वो गलत माना था। यही लाइन है DE क्या है, इसके पैरेलल है। एक बार दोबारा देख लीजिए क्या था, हमें गिवन क्या दिया था कि लाइंस रेशियो में है और आपको क्या प्रूव करना था कि ये लाइन क्या होगी, आपके पास पैरेलल होगा। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हमने क्या कह दिया कि ये पैरेलल नहीं है और कोई अनदर लाइन है जो पैरेलल है, और उस लाइन को क्या नाम दे दिया हमने, DF, ये पैरेलल है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करके रेशियो निकाला, गिवन रेशियो से कंपेयर करके जब सोल्व किया तो क्या आ गया कि EC और FC बराबर है, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों अलग अलग पॉइंट ना हो के एक ही पॉइंट हो। इसीलिए हमने जो दूसरा पॉइंट माना था वो गलत माना था, ऐसा कोई दूसरा पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो लाइन क्या आ जाएगी आपकी, DE पैरेलल आ जाएंगे BC के। ठीक है, तो ये आपका थेल्स थ्योरम और इसका कन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के सम्स करने के लिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।